रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। रामपुर से खबर है जहां पर रामपुर में इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से दूसरे राउंड में सपा को मिली है बढ़त। सपा को बढ़त मिली है। दूसरे राउंड में सपा प्रत्याशी आसिम राजा हुए हैं 22,219 वोटों से। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी 15,662 वोटों से। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरे राउंड में सपा को मिली है बढ़त। सपा को दूसरे राउंड में बढ़त मिली है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा हुए हैं 22,219 प्रत्याशी आगे। रामपुर से अफान अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अफान, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आसिम रजा 2,219 वोटों से आगे हैं सपा प्रत्याशी। अफान, आपको हमारी आवाज आ रही है? अफान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अफान से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरे राउंड में सपा को बढ़त मिली है। सपा प्रत्याशी आसिम राजा हुए हैं 22,219 वोटों से आगे। भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी 15,462 वोटों से। अफान, हमारे संवाददाता अफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफान, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर पर? सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं वोटों से 22,219 वोटों से। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी शुरू से ही जो है पहले चरण से ही जो है आगे चल रही है। आपको बताते हैं इस बार भी जो है 22,219 वोट जो है उनको प्राप्त हुए कुल मिला के। और जो भारतीय जनता पार्टी है 15,462 वोट प्राप्त हुए हैं उनको, तो वो पीछे चल रही है। तो जो समाजवादी पार्टी है वो शुरू से ही बढ़त बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें लगातार जो है आजम खान का जो प्रतिष्ठा है रामपुर से जुड़ी हुई वो मजबूत होती जा रही है। तो कुल मिला के अभी फिलहाल रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि 3 बजे तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 बजे तक जो है फाइनल जो है रिजल्ट आ जाएगा। मगर अभी जिस तरीके से ये समाजवादी पार्टी की बढ़त मिलती जा रही है उससे उत्साह है उनके लोगों में। मगर अभी ये उत्साह जो है थम भी सकता है, क्योंकि एंड टाइम पे क्योंकि 5 विधानसभाएं रामपुर में मेलक और जो बिलासपुर जब खुलती है तो राउंड जो है पीछे होती जाती है समाजवादी, अक्सर देखा गया है और चुनाव में भी। मगर अभी चमरौआ और जो टांडा और दड़ियाल जो है ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ज्यादा वोटिंग भी है और जो मुस्लिम संख्या है वो भी यहाँ पर जो है संख्या ज्यादा है। कुल मिला के देखा जाए तो अभी इस बात से जो है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि जीत निश्चित किसकी है। मगर ये है कि अफान, आपको रोकना चाहेंगे। आजमगढ़ से प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, आइए उनको सुन लेते हैं। आपने डायरेक्शन दी है, वहाँ मशीनें बदली जा रही है। अंदर मशीनें बदल अंदर मशीनें बदली जा रही है। अंदर कैंडिडेट अंदर कैसे जा सकता है? चुनाव हराया जा रहा है, मशीन बदली जा रही है तो अंदर स्ट्रांग रूम में क्यों नहीं जाएगा? आप क्यों नहीं पूछे? पहले डायरेक्शन लीजिए। सबसे बड़ी बात है कौन भी जमा जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? अरे मैं नहीं जा सकता। कैंडिडेट नहीं जाएगा, कैंडिडेट नहीं जाएगा। अभी दावत करते हो कैंडिडेट नहीं जाएगा। किस कानून से आए हो? आप बताओ। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने रखवा दिया है। कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट जो है
47 में स्ट्रांग रूम कैसे जाएगा कैंडिडेट? घोटाला करना चाहते हो? क्यों नहीं करेंगे? आप अधिकारियों से क्यों नहीं करेंगे? आप जल्दी से नहीं बात कर सकते हैं। कैसे नहीं जा सकते? क्यों नहीं जाएगा? आप क्यों नहीं पूछे? समझाइए अंकल, घोटाला करने के लिए बैठे हो, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आजमगढ़ है, ये क्यों रोक रहे थे? पूछो से क्यों रोक रहे थे? क्यों रोक रहे थे? क्यों स्ट्रांग रूम बदलने के लिए दे सकते? मशीनें बदलने के लिए दे सकते? मशीनें बदलना चाहते हो? अधिकारी पहले क्यों जा रहे हैं? कैंडिडेट को कैसे रोकते भाई? ठीक है, क्या मशीन बदल रही तब तक? पहले नियम सीखो तब ड्यूटी करो। नियम पता है, नियम सीखो पहले। धर्मेंद्र यादव की लोग कोई षड्यंत्र नहीं है। ये जो रो बनी हुई है, ये रो बनी सिर्फ मिलाइए ना पीडीएम कप्तान को फोन, मिलाइए फोन, मिलाइए फोन पीडीएम कप्तान को। क्या व्यवस्था जी? एसडीएम साहब बात करेंगे, समाजवादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मशीन बदलना चाहते हो? अंदर अंदर मशीन बदलना चाहते हो? आप बात करा दें सर। मशीन बदलना चाहते हो? अंदर हो जाएंगे ना। कैसे रोकेंगे? बेईमानी कराने के मूड में चल रहे हैं। बेईमानी जाएंगे हम लोग कैंडिडेट कैंडिडेट जाएगा कि नहीं जाएगा? सर हम लोग कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ मतगणना हो रही है, तो क्या सर कंफ्यूजन रहा? मतगणना जब शुरू होती है तो जाहिर सी बात है कि जो मतगणना कर्मी हैं और जो अभिकर्ता हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के और कैंडिडेट्स के, वो अंदर जाते हैं काफ़ी संख्या में। उनके लिए अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं, फ्रिस्किंग की व्यवस्था है। उसी को लेके कुछ कंफ्यूजन हुआ था 2 मिनट के लिए, हम लोगों के द्वारा वार्ता करके, और मजिस्ट्रेट साहब ने मौके पे पहुंच के उसको सॉर्ट आउट करा दिया। किसी प्रकार का इशू पेंडिंग नहीं है किसी भी तरह का, और हम लोग एश्योर कराते हैं कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुरूप ही शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। पूरा जितनी भी ये प्रक्रिया है CCTV कवरेज के अंडर है, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं ही, और पूरा निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। सर उनका गंभीर आरोप था कि ईवीएम बदली जाएगी और गड़बड़ी फैलाई जाएगी चुनाव। किसी भी प्रकार का कोई भी जो अरेंजमेंट किया गया है वो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुरूप किया गया है, और उसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी मतगणना की कार्रवाई को संपन्न कराएंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी को एश्योर भी कराना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की अफवाह पे कोई ध्यान न दे। पुलिस प्रशासन एकदम निष्पक्ष तरीके से इस पूरी कार्रवाई। तो आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी ने उठाए सवाल, मतगणना पर सवाल उठाए और कहा कि ईवीएम से खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस फोर्स के सहयोग पर भी सवाल उठाए हैं आजमगढ़ प्रत्याशी। आजमगढ़ प्रत्याशी ने कहा कि ईवीएम से खिलवाड़ हो रहा है, मतगणना पर सवाल उठाए और पुलिस फोर्स के सहयोग पर भी सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आजमगढ़ से। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने नाराजगी जताई। अफवान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अफवान, चुनाव है आजमगढ़ में, वहां पे माहौल क्या लग रहा है? और अभी सपा के प्रत्याशी ने नाराजगी उठाई है, उन्होंने मतगणना पर सवाल उठाए हैं और पुलिस के सहयोग पर भी सवाल उठाए हैं। उठते भी रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, अभी जैसे आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जो प्रत्याशी है उन्होंने सवाल उठाया कि ईवीएम से जो है रोका जा रहा है, ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। तो सवाल उठना इसलिए तय है जिस तरीके से माहौल प्रशासन बना रहा है, जैसे मीडिया की आजादी पर रोक लगाई जा रही है, मतगणना स्थल पर जो है मीडिया को रोका गया है, मीडिया कवरेज नहीं कर सकती। आखिर क्या ऐसी वजह है जो मीडिया को रोका गया है? तो प्रशासन की यह हठधर्मी है लगातार। अगर अगर क्योंकि मैं कई साल से चुनाव कवर करता आ रहा हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो है जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर मीडिया को रोका जाए। तो मीडिया की आजादी पर ये रोक लगाई गई है साफ तौर पे। ऐसा क्या है वहां पर जहां मीडिया से दूरी बनाकर रखी जा रही है? तो जैसे आजमगढ़ में अब धर्मेंद्र यादव ने ये सवाल उठाया है, तो वैसे ही रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी सवाल उठाए हैं। तो आखिर ये इसमें ऐसी क्या चोरी हो रही है? वोट ही तो खुल रहे हैं, मगर मीडिया को दूर रखना, मीडिया को कवरेज नहीं करने देना, ये प्रशासन की हठधर्मी है। लोकतंत्र, जिस तरीके से लोकतंत्र में मतदान होना है, मतगणना होनी है, वैसे ही आजादी जो है मीडिया को भी होती है, मीडिया कवर करती है, मगर मीडिया को ही जो है दूरी बना के रखना है, ऐसा प्रशासन पे सवाल उठना है। चुनाव आयोग पर भी जो है सवाल उठ रहा है। तो धर्मेंद्र यादव अभी मीडिया से जिस तरीके से बात कर रहा है, सवाल उन्होंने ईवीएम पे उठा दिया, तो वहां जो है प्रत्याशी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल, मीडिया को रोका जा रहा है तो सवाल उठना तो लाजमी है। कितने वोटों से आगे दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है? देखिए, अभी निश्चित तौर पे ऐसा जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा जीत की जो है कहना जल्दबाजी होगी, मगर अभी जिस तरीके से मतगणना हो रही है, राउंड दर राउंड खुलते जा रहा है। कभी समाजवादी पार्टी आगे होती है, कभी भारतीय जनता पार्टी पीछे होती है। तो ये सिलसिला अभी लगातार चलता रहेगा, मगर फाइनल 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रिजल्ट आता है। रामपुर का राजा कौन बनेगा, ये तो 2 से 3 बजे के बीच में ही तय होगा। मगर अभी तक अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से तो प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा में तैनात तो है, मगर चौकसी बनाई गई है। मगर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मतगणना में रिजल्ट जिस तरीके से देरी से आ रहे हैं, मगर पूरी तरीके से अगर पहला राउंड चलता है तो 3 राउंड के बाद रिपोर्ट दी जाती है। ऑनलाइन पूरी तरीके से प्रक्रिया जो है धीमी चल रही है। तो कुल मिला के नतीजे जो है यहाँ की जो प्रशासन है द्वारा जो है नहीं दिए जा रहा है। इसलिए मीडिया, क्योंकि मीडिया मौके पे होती है, मीडिया खुद कवर करती, तो मीडिया को जो है पूरा एक्चुअल रिपोर्ट वहां की पता लगती। तो लेट जो स्थिति हो रही है वो यही है कि प्रशासन ने मीडिया से जो है दूरी बनाकर रखी है। फिलहाल काउंटिंग जारी है और प्रशासन की पहली नजर है। बिल्कुल, अफवान, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामपुर में चुनाव की मतगणना जारी है, वहां पर सपा प्रत्याशी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा है